हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। आज हम आपको 2023 का पेपर सोल्व कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है 731 बटे में है 625 के दशमलव प्रसार में अंकों की संख्या होगी। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो 731 को 625 से भाग करना है और उसके बाद देखना है कि दशमलव के बाद कितने अंक आए हैं। दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे वही आपका आंसर होगा। तो चलिए भाग करते हैं। 731 को भाग करेंगे 625 से, तो यहाँ पर एक बार में पाड़ा चलेगा, तो ये हो जाएगा 625। 11 में से 5 को घटाएंगे तो 6 आएगा। यहाँ पर 2 बचे, 2 में से 2 को घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 7 में से 6 को घटाएंगे तो 1 आएगा। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर 0 लगा देंगे। 625 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा 625। 1060 में से 625 को घटाएंगे, इधर से ढाई लेंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर 5 बचे, 5 में से 2 को घटाएंगे तो 3 आएगा। 10 में से 6 को घटाएंगे तो 4 आएगा। अब यहाँ पर 0 लगाएंगे और पहाड़ा पढ़ेंगे। अगर हम 625 का पहाड़ा 6 बार पढ़े तो हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा 5 छंग 30, हासिल 3 लगेंगे। 2 छिक 12 और 3 हो जाएंगे 15, हासिल 1 लगेगा। 6 छंग 36 और 1 हासिल का हो जाएगा 37। 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0 आएगा। 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0 आएगा। इधर से ढाई लेंगे, यहाँ पर 13 हो जाएंगे। 13 में से 7 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। यहाँ पर 3 बचे और 3 में से 3 को घटाएंगे तो 0 आएगा। यहाँ पर 0 लगा देंगे। अब हम 625 का पहाड़ा अगर 9 बार पढ़े तो हमारे पास क्या आएगा, 5 नम 45 हो जाएगा। 45 का 5 का आएगा, हासिल 4 लगेंगे। 2 नम 18 और 4 हो जाएंगे 22, हासिल 2 लगेंगे। 6 नम 54 और 2 हो जाएगा 56। यहाँ से ढाई लेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिर यहाँ से ढाई लेंगे और यहाँ पर ढाई लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5 आएगा। यहाँ पर 9 बचेंगे। 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 बचेगा। यहाँ पर 9 बचा है। 9 में से 6 को घटाएंगे तो 3 आएगा। और यहाँ पर 5 बचा है। 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0 आएगी। यहाँ पर फिर से हम 0 लगा देंगे, क्योंकि क्या होता है, अगर हम यहाँ पर भागफल में एक बार पॉइंट लगा देते हैं तो हम यहाँ पर अपने आप से 0 को बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, अगर हम 625 का पहाड़ा 6 बार पढ़े तो हमारे पास क्या आएगा, यह हो जाएगा 5 छंग 30, हासिल 3 लगेंगे। 2 छिक 12 और 3 हो जाएंगे 15, हासिल 1 लगेगा। 6 छंग 36 और 1 हो जाएगा 37। ठीक है। 3750 में से जब हम 3750 को घटाएंगे तो 0 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए, पॉइंट के बाद कितने अंक प्राप्त हुए हैं वही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 2 3 4 अंक है, तो यहाँ पर डी आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, बिंदुओं x y और -x-y के बीच की दूरी होगी। अब यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी बराबर रूट में होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर a और b क्या होगा, यहाँ पर देखिए जो पहला बिंदु दे रखा है इसको हम a मान लेंगे, ये हो जाएगा x माइनस वाई, और दूसरा हो जाएगा b पॉइंट माइनस x और माइनस वाई। ठीक है। यहाँ पर देखिए जो सबसे पहले लिखा हुआ है इसको हम x1 कहेंगे और इसको कहेंगे y1, और ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2, तो ये हो जाएगा रूट। ठीक है। x2 का मान लिखेंगे -x, माइनस का निशान लगाएंगे जैसे कि फॉर्मूले में लिखा हुआ है। x1 क्या है, x हो जाएगा,
तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर होल स्क्वायर है, प्लस ये हो जाएगा y2 क्या है हमारे पास -y, और माइनस का निशान लगाएंगे जैसे, और y1 क्या है y, तो यहाँ पर y लिखेंगे और कर देंगे होल स्क्वायर। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा -2x, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का निशान आएगा, प्लस, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -2y और इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए -2x को हम 2 बार लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -2x, और गुणा में लिखेंगे -2x। ठीक है, माइनस माइनस गुणा में प्लस हो जाता है, 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, x की गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे +4x² प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 4y²। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 4 को कॉमन कर लेंगे, क्योंकि 4 दोनों में लिखा हुआ है, तो यहाँ से बचेगा x² प्लस, और यहाँ से बचेगा y²। अब हम क्या करेंगे, 4 को रूट से बाहर कर देंगे। पहले तो हम 4 के गुणनखंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2। ठीक है, और हम क्या करते हैं, जब रूट के अंदर कोई संख्या 2 बार लिखी हुई होती है तो उसको हम 1 बार लिखते हैं और रूट के चिन्ह से बाहर कर देते हैं, तो यहाँ से आएगा 2, और रूट के अंदर हो जाएगा x² प्लस y²। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर देखिए, 2 बाहर लिखा हुआ है और रूट के अंदर है x² प्लस y², तो आंसर सी आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। यहाँ पर देखिए 0 लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ पर 0 गुणा 1 करेंगे तो यहाँ पर 0 आएगा, अगर 0 गुणा में 0 करेंगे तो 0 ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 ना तो भाज्य संख्या होते हैं और न ही अभाज्य संख्या होती है, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 1 को, अगर हम 1 की गुणा में 1 करें तो हमारे पास 1 आएगा। दोनों गुणनखंड अलग अलग होने चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 1 जो है 2 बार लिखा हुआ है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। अब हम 2 को लेते हैं, अगर 2 के गुणनखंड करें तो हमारे पास क्या आएगा 2 गुणा 1। तो यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों गुणनखंड अलग अलग है, तो हमारी 2 संख्या जो है वो हो जाएगी अभाज्य। अगर हम 8 की बात करें और इसके गुणनखंड करें तो ये आएगा 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। यहाँ पर देखिए 3 गुणनखंड हैं और जो कि एक ही जैसे हैं, तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो गए, तो हम इसको भी छोड़ देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा। यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, q के स्थान पर किसी धनात्मक पूर्णांक को लिखना है, और q के स्थान पर हम अगर कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखें तो हमारे पास जो है प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होना चाहिए। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखें q+1 को, अगर हम यहाँ पर 0 रख दें q के स्थान पर, तो ये हो जाएगा 0 + 1 तो बराबर 1 आएगा। ठीक है, क्योंकि 0 तो प्लस भी होता है और माइनस भी, इसलिए हमने प्लस कर दी। तो यहाँ से क्या होगा, सबसे पहले हम इसको लिखेंगे a + b को, a + b। अब प्लस करेंगे a - b को, a - b बराबर का निशान लगाएंगे। अब इसको लिखेंगे 60 डिग्री, प्लस का निशान लगाएंगे क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, प्लस b जो है -b से कैंसिल आउट हो जाएगा, a और a जुड़कर हो जाएगा 2a बराबर 60 डिग्री और 30 डिग्री, ये हो जाएगा 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए 2 को हम दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा a बराबर 90 डिग्री बटे में 2 हो जाएगा, और इसको हम काट देंगे तो यहाँ पर आएगा 45 डिग्री। ठीक है, यानी
हमारा हो जाएगा ए बराबर 45 डिग्री। ठीक है, ए का मान समीकरण 1 में रखेंगे या फिर समीकरण 2 में रखेंगे तो हमारे पास जो है बी का मान निकल कर आ जाएगा। तो 60 डिग्री में से 45 डिग्री को घटाएंगे तो 15 डिग्री आ जाएगा, यानी ए का मान आया 45 डिग्री और बी का मान आया 15 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बटे में है 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको सोल्व करेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। जब हम टेन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये प्लस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, थीटा यहाँ पर कोई भी कोण होता है, जैसे कि यहाँ पर 30 डिग्री का कोण है और यहाँ पर भी 30 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो हम इसके स्थान पर रख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, टेन को साइन बटा कोस के रूप में तोड़ देंगे और सेक को 1 बटा कोस के रूप में तोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री और बटे में हो जाएगा कोस स्क्वायर 30 डिग्री और बटे में हो जाएगा सेक स्क्वायर 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बटा कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बटे में कोस थीटा और सेक थीटा क्या होता है, 1 बटे में कोस थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऐसा ही किया है। तो यहाँ से क्या होगा, कोस स्क्वायर 30 डिग्री, जब हम कोस स्क्वायर 30 डिग्री की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, माइनस का निशान लगाएंगे तो यहाँ पर देखिए कोस स्क्वायर 30 डिग्री पहले से लिखा हुआ है, इसलिए हम 1 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर इसको हम जुकातू लिख देंगे, ये हो जाएगा 1 बटा कोस स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है उसकी गुणा सबसे नीचे वाले से करनी है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री और इसकी गुणा करनी है जो सबसे नीचे लिखा हुआ है कोस स्क्वायर 30 डिग्री से। ठीक है, अब क्या करना है, बटे में हमें लिखना है, जो बीच में लिखे हुए हैं ना उनकी आपस में गुणा करनी है। 1 की गुणा कोस स्क्वायर 30 डिग्री से करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों आपस में गुणा में हैं और नीचे लिखा हुआ है कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कोस स्क्वायर 30 डिग्री जो है कोस स्क्वायर 30 डिग्री से कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ये बचेगा यहाँ से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कोस 30 डिग्री का मान रखना है और साइन 30 डिग्री का मान रखना है। कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, कोस 30 डिग्री का मान होता है √3 बटे में 2। ठीक है, √3 बटा 2 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, माइनस का निशान लगाएंगे। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा 2 और यहाँ पर भी हम स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, जब हम √3 को 2 बार गुणा करेंगे, यानी कि √3 गुणा √3 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, रूट के अंदर 3 गुणा 3 आ जाएगा, 3 गुणा 3 हो जाएगा रूट के अंदर। और जब भी रूट के अंदर कोई संख्या 2 बार गुणा में लिखी हुई होती है तो उसको हम 1 बार लिखते हैं और रूट के चिन्ह से बाहर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3 और बटे में 2 की गुणा 2 से करेंगे, यानी कि 2 की घात 2 है ना, तो इसको हम 2 बार गुणा में लिख देंगे तो ये हो जाएगा 4 बटे में 4 हो जाएगा। माइनस 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा और 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है,
एलसीएम ले लेना है तो एलसीएम 4 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, 4 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक 4 ना आ जाए। तो 4 एकम 4, 1 आया, 1 की गुना ऊपर कर देंगे 3 से तो 3 आएगा। माइनस का निशान लगाएंगे जैसे कि यहाँ पर माइनस लगा हुआ है। अब हमें दोबारा फिर से 4 का पहाड़ा तब तक पढ़ना है जब तक 4 ना आ जाए। तो एक बार पढ़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 की गुना 1 से करनी है जो ऊपर लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 1। तो यहाँ पर देखिए प्लस के 3 और माइनस का 1 लिखा हुआ है, तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 आएगा और बटे में 4 लिखा हुआ है, ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, 1/2। तो यहाँ पर फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 यानी कि बी। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, यदि x² - 4x + k बराबर 0 है का एक मूल 6 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मूल क्या होता है, अगर हम किसी भी द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो यहाँ से हमारे पास गुणनखंड आते हैं कुछ इस तरह से, x + a और इंटू में x माइनस यानी कि x + b। ठीक है, और बराबर में 0, कुछ इस तरह से गुणनखंड आते हैं। यहाँ पर x कोई एक जैसी संख्या है और a और b ये दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, एक बार x + a को 0 के बराबर रखते हैं और दूसरा x + b को 0 के बराबर रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास मूल क्या आते हैं, यहाँ से आ जाएगा x का मूल हो जाएगा -a और यहाँ से x का मूल हो जाएगा -b। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए -a एक मूल है और यहाँ पर भी 6 जो है एक मूल है। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 6 लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक मूल है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस द्विघात समीकरण में x के स्थान पर 6 को रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर x के स्थान पर 6 रखेंगे, 6 की घात 2 हो जाएगा क्योंकि x² है, -4 गुणा में x की जगह 6 को रखेंगे प्लस k का मान हमें निकालना है, बराबर हो जाएगा 0। 6 की गुणा 6 से करेंगे तो ये हो जाएगा 36 माइनस 4 की गुणा 6 से करेंगे तो 24 हो जाएगा प्लस k बराबर 0। ठीक है, 36 में से 24 को घटाएंगे तो क्या आएगा, 12। प्लस के ज़्यादा है तो प्लस का आ जाएगा, प्लस k बराबर 0। k बराबर 12 को हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आया, -12। तो आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए, दो संख्याओं का योगफल 24 है और उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, संख्याएं क्रम से होगी। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, दूसरी संख्या की 2 गुनी है। ठीक है, दूसरी संख्या की 2 गुनी है, तो जिस संख्या के 2 गुना 3 गुना होता है उसी संख्या को हम x y z कुछ मान लेते हैं। तो दूसरी संख्या की 2 गुनी है तो हम दूसरी संख्या को x मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना दूसरी संख्या बराबर x है, तब ठीक है पहली संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या की 2 गुनी है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या मानी हमने, x, तो x हो गई दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या की 2 गुनी। ठीक है, 2 गुना हो गया। और कौन सी संख्या है, यहाँ पर देखिए एक संख्या मतलब पहली संख्या, यहाँ पर देखिए पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी है, दूसरी संख्या x मान लिया तो इसका 2 गुना कर दिया। ठीक है, अब हमें संख्याओं को निकालना है। यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, दो संख्याओं का योगफल 24 है, यानी कि ये पहली और दूसरी 2 संख्याएं हैं तो इनका योगफल 24 है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न के अनुसार इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इनका योग हो जाएगा 24, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है। तो इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि इनके आधार एक जैसे हैं और घात भी एक जैसी है, तो इनको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3x बराबर 24।
x बराबर 3 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये भाग में चला जाएगा, क्योंकि इस तरफ गुणा में है, तो ये हो जाएगा 24/3। तो हम इसको भाग कर देंगे, 3 8 24 हो जाएगा। x का मान आया हमारे पास 8। ठीक है, अब हमें x का मान यहाँ पर रखना है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी दूसरी संख्या। ठीक है, x का मान पहली संख्या में रखेंगे, पहली संख्या में रखने पर। ठीक है, जब हम x का मान पहली संख्या में रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 2 गुणा x का मान 8 आया, तो यहाँ पर 8 रख देंगे, यानी कि 2x बराबर हो जाएगा 2 गुणा 8, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16। 8 दूनी 16। तो यहाँ पर देखिए दूसरी संख्या क्या आई हमारे पास, 8, यानी कि दूसरे नंबर पर होनी चाहिए, और पहली संख्या क्या आई हमारे पास, 16, जो कि हमने 2x मान रखी थी। तो पहले नंबर पर 16 और दूसरी संख्या 8, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के अक्षेत्रफलों का अनुपात 81:121 है, उनके भुजाओं का अनुपात होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले ये समझने का प्रयास कीजिए समरूप त्रिभुज क्या होते हैं। ऐसे त्रिभुज जो देखने में एक जैसे लगे, यानी कि ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है, ये दोनों देखने में एक जैसे लग रहे हैं, या फिर ये त्रिभुज हो सकता है, लेकिन इनकी भी दो कंडीशन है। क्या कंडीशन है, अगर ये कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, इसको नाम दे देते हैं ABC और PQR। यहाँ पर देखिए अगर B कोण Q कोण के बराबर है, यानी कि B कोण Q कोण के बराबर है, और A कोण P कोण के बराबर है, कोण A बराबर है कोण P के, ठीक है, और तीसरा हो जाएगा कोण C बराबर है कोण R के। एक कंडीशन तो ये है, और दूसरी कंडीशन क्या है, समरूप होने की कंडीशन है। तो ये क्या है, AB बटा PQ होना चाहिए, AB बटे में PQ होना चाहिए, और बराबर होना चाहिए BC बटा QR, BC बटा QR, और बराबर होना चाहिए CA बटा RP, CA बटा RP। ठीक है, यानी कि इन तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो भी एक जैसा होना चाहिए, और तीनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए, यानी कि इस त्रिभुज का और इस त्रिभुज का। अगर दो त्रिभुजों के संगत कोण बराबर है और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि दो त्रिभुज समरूप है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमें निकालना है भुजाओं का अनुपात, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, और इसका वर्ग किसके बराबर होता है, जो त्रिभुजों का अक्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है उसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे त्रिभुजों के अक्षेत्रफलों का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें क्या निकालना है, भुजाओं का अनुपात, यानी कि त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात निकालना है। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये रूट में चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, भुजाओं का अनुपात। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात बराबर क्या होगा, रूट के अंदर आ जाएगा त्रिभुजों के अक्षेत्रफलों का अनुपात। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुजों के अक्षेत्रफलों का अनुपात क्या दे रखा है, 81 और 121। तो हम लिख देंगे 81 बटे में 121।
ठीक है। अगर आपको कहीं पर भी ऐसी संख्या देखने को मिले कि 81/121, तो इसका मतलब होता है 81/121। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 81/121। तो अब हम क्या करेंगे, 81 को और 121 को रूट के बाहर निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पर 81 के गुणनखंड कर देंगे, 9 गुना 9 हो जाएंगे बटे में 121 के गुणनखंड कर देंगे तो ये हो जाएगा 11 गुना 11। ठीक है, 121 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जो संख्या 2 बार रूट में गुणा के अंदर लिखी हुई होती है तो उसको एक बार लिखते हैं और रूट के चिन्ह से बाहर कर देते हैं। तो यहाँ से आएगा 9 और यहाँ से आएगा 11। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि भुजाओं का अनुपात पूछा था जो कि हमने निकाल दिया है। तो यहाँ पर आंसर देखिए क्या होगा आपका। तो आपका आंसर हो जाएगा पहले वाला, जो कि दे रखा है 9:11। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा पहले वाला। तो इसको हम लिख सकते हैं 9:11 और यही आपका आंसर है पहले वाला। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के शीर्ष के से आधार पर लंब डाला गया है, लंब की माप होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। तो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं जो कि समबाहु है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ABC, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है A और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी है A और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी है A, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए तीनों भुजाओं की दूरी है A। अब यहाँ पर देखिए शीर्ष से आधार पर, आधार हमने क्या लिया है BC, तो BC पर शीर्ष से यानी कि A से जो भी आधार है उसके ऊपर जो शीर्ष रहेगा वहीं से लंब डलेगा। तो आधार हो गया BC और इसके ऊपर शीर्ष A है, तो A से लंब डलेगा BC पर। ठीक है, तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम इस पॉइंट को मान लेंगे M। ठीक है, A M पॉइंट हो गया और BC की दूरी हो गई A। अब हमें क्या करना है, A M को निकालना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है लंब की लंबाई होगी, यानी कि लंब की माप होगी। तो AM हमारा लंब हुआ, तो AM को निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पर त्रिभुज का अक्षेत्रफल दिया होता तो हम यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला लगा देते कि त्रिभुज का अक्षेत्रफल बराबर में क्या होता है, 1/2 गुना ऊंचाई और गुना होता है आधार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आधार तो A हो गया, लेकिन ऊंचाई जो कि हमें निकालना है AM, तो हम यहाँ से इस फॉर्मूले से निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ नहीं है। अगर यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल दे के रखते तो हम इसको निकाल सकते थे। अब हमें क्या करना है, दूसरे फॉर्मूले से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, तो किस तरीके से निकालेंगे, त्रिभुज का अक्षेत्रफल इसका दूसरा फॉर्मूला होता है रूट के अंदर S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू में होता है S माइनस C। अब सबसे पहले हम S को निकालेंगे। S क्या होता है, अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप होता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए परिमाप क्या होता है, परिमाप ये है त्रिभुज का परिमाप। इसमें क्या होता है, इसको हम 2S से डिनोट करते हैं और इसमें क्या होता है, जितनी भी भुजाएं होती हैं उनको हम आपस में जोड़ देते हैं। तो देखिए A तो तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 2S हमारा आ जाएगा 3A। ठीक है, तीनों जुड़ जाएंगे तो 3A हो जाएगा। अब हमें अर्ध परिमाप को निकालना है, जो कि S से हम उसको डिनोट करते हैं। इसमें क्या होगा, 2 को दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो S आ जाएगा 3A और बटे में हो जाएगा 2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः त्रिभुज का अर्ध परिमाप क्या हो गया, S
एस बराबर 3a/2। यह हो गया त्रिभुज का अर्ध परिमाप। अब हमें क्या करना है, एस के मान को इस फॉर्मूले में रखना है। तो ये हो जाएगा, अब लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज का अक्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रूट के अंदर लिखेंगे एस। एस मतलब के अर्ध परिमाप। ये क्या आया हमारे पास 3a/2। ठीक है, और एस माइनस ए लिखेंगे तो एस क्या है 3a/2 और माइनस ए भी हमारा ए है और बी भी हमारा ए है और सी भी हमारा ए है। ठीक है, यानी कि ए होती है पहली भुजा, बी होती है दूसरी भुजा, सी होती है तीसरी भुजा। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से किसी भी भुजा को पहली, दूसरी या तीसरी मान सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए इंटू 3a/2 माइनस हो जाएगा ए। ठीक है, एस की जगह 3a/2 लिख दिया और बी की जगह ए लिख दिया। तो इंटू हो जाएगा 3a/2 माइनस हो जाएगा सी की जगह ए लिखेंगे क्योंकि सभी भुजाएं ए हैं, और इसको हम यहाँ पर कर देंगे। रूट के अंदर लिखेंगे 3a/2 हो जाएगा। यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा 2। 2 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक कि 2 ना आ जाए। तो 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। 1 की गुना ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है बटे में, तो 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक 2 ना आ जाए तो हमारे पास 2 आएगा। 2 की गुना ऊपर करेंगे तो 2a हो जाएगा, ब्रैकेट बंद कर देंगे इंटू में। यहाँ पर भी ये सेम लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी यही आ जाएगा 3a/2 और माइनस हो जाएगा 2a। ठीक है, ये यहाँ तक लिखा हुआ है बटे में, और यहाँ पर भी हो जाएगा 3a माइनस 2a और बटे में हो जाएगा 2। अब ये हो जाएगा 3a/2 और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 3a में से 2a को घटाएंगे तो a बचेगा, वो भी प्लस के, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है, और बटे में a 2 लिखा हुआ है गुणा में। यहाँ पर भी a/2 हो जाएगा और यहाँ पर भी हो जाएगा a/2। अब हम क्या करेंगे, जो संख्या 2 बार गुणा में लिखी हुई है वो भी रूट के अंदर, तो उसको हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे और रूट के चिन्ह से बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए a 2 बार लिखा हुआ है और दोबारा फिर से a लिखा हुआ है, तो a गुना a हो जाएगा बटे में। यहाँ पर 2 बार लिखा हुआ है तो 2 गुना और दोबारा फिर से लिखा हुआ है तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, रूट के अंदर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a गुना a तो क्या होता है a², 2 गुना 2 क्या होता है 4 और रूट में 3। इसको हम मात्रक लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हमें ऐसा नहीं दिया हुआ है कि जैसे सेंटीमीटर या मीटर या फिर कुछ और दिया होता तो हम यहाँ पर लिखते, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इकाई, मात्रक। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हम दोबारा फिर से त्रिभुज का अक्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का अक्षेत्रफल, अक्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पर पुनः लिख देंगे क्योंकि दोबारा से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो क्या होता है, 1/2 गुणा में ऊंचाई होता है और गुणा में आधार होता है। तो यहाँ पर क्या होगा 1/2 और ऊंचाई हमारी क्या थी जो कि निकल कर आई थी, यहाँ पर देखिए ऊंचाई जो कि लंब था वही हमारी ऊंचाई होगी। तो am हमने मान लिया था, तो यहाँ पर लिखेंगे am गुणा आधार क्या है, आधार हमारा a है, यानी कि तीनों भुजाएं a है तो आधार भी a ही होगा। तो यहाँ पर a लिख देंगे। ठीक है, अब इनकी हम गुणा कर देंगे तो यहाँ से आएगा a/2। a को हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे क्योंकि सभी गुणा में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा am। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिभुज का अक्षेत्रफल। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, त्रिभुज का अक्षेत्रफल। ये क्या है हमारे पास, ये भी त्रिभुज का अक्षेत्रफल है। ठीक है,
तो क्या करेंगे हम, त्रिभुज का अक्षेत्रफल और त्रिभुज का अक्षेत्रफल इन दोनों को हम बराबर करके रख देंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, a²/4 और √3 समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, और यहाँ पर भी हम मात्रक लिख देंगे। तो समीकरण 1 और 2 से, 1 से हमारे पास क्या आया, a²/4 और √3 और बराबर में लिख देंगे जो दूसरी समीकरण है उसको a/2am। अब हमें ऊंचाई को निकालना है, ऊंचाई क्या है, am। ठीक है, am को निकालेंगे तो हम इसको इसी तरफ रखेंगे और a/2 को हम दूसरी तरफ लेकर चले जाएंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, am जुकातू रखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 जो है भाग में लिखा हुआ है तो इस तरफ लाएंगे तो ये गुणा में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा a² √3। ठीक है, तो यहाँ पर गुणा में हो जाएगा 2 और ये देखिए a गुणा में लिखा हुआ है तो इस तरफ लेकर आएंगे तो ये भाग में चला जाएगा तो बटे में a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a से a कट जाएगा तो यहाँ पर a बचेगा और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ से हमारे पास क्या बचा, a। ठीक है, √3 ये भी ऊपर ही लिखा हुआ है और नीचे क्या बचा, बटे में 2। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं a/2 √3 मात्रक। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या होगा, a/2 √3। देखिए यहाँ पर कहाँ लिखा हुआ है, a/2 √3, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए।